तो फर्स्ट स्ट्राइड हमारी देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपको लेनी है। कितने मीटर की स्ट्राइड लेनी है आपको? आपको 50 मीटर या फिर 100 मीटर की स्ट्राइड लेनी है। रनिंग करते हो और आपको वर्कआउट का नहीं मालूम, मैं आपको बता रहा हूं डे बाई डे वर्कआउट प्लान सीरीज। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि ऑफ सेशन किस तरीके से करते हैं। 1600 मीटर मैं आपको एक वर्कआउट प्लान मैंने आपके लिए किया है जो आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। अगर आप टीए आर्मी या फिर इंडियन आर्मी का कोई भी फिजिकल लगाना चाहते हैं तो इस वर्कआउट को कीजिए। मैं आपको टीए का स्पीड वर्कआउट आपके लिए मैंने प्लान किया है। ये वर्कआउट आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। मतलब अगर आपकी टाइमिंग है 7 मिनट या फिर 6 मिनट 1600 मीटर की, अगर आप इस वर्कआउट को जिस टाइमिंग के साथ मैं आपको बताऊंगा उस टाइमिंग के साथ अगर आप कर लेते हैं तो आपकी टाइमिंग 4:30 4:25 आराम से आ जाएगी। चलते हैं इस वर्कआउट प्लान की तरफ। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साकिब फिटनेस पर। मैं आपका दोस्त साकिब त्यागी, टू नेशनल मेडलिस्ट टू स्टेट क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट with experience for 40 years running and 12 physical excellent Indian Army। मैं आपको बता रहा हूं जो डे बाई डे वर्कआउट प्लान सीरीज होती है, मैं आपके लाया हूं जो स्पीड वर्कआउट प्लान है टीए का। आपकी जो परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा। जो भाई बोलते हैं कि टाइमिंग नहीं टूट रही है हमारी, तो इस वर्कआउट को कीजिए। मैं आपको फिजिकली करके बताऊंगा किस तरीके से आप वर्कआउट करना है, आपको किस तरीके से आपको कूल डाउन या फिर वार्म अप या फिर एक्सरसाइज या फिर एबीसी ड्रिल स्ट्राइड, मैं सभी आपको दिखाऊंगा। वीडियो में पूरा बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगली अपडेट आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो चलते हैं इस फिजिकली वर्कआउट प्लान की तरफ जो मैं आपने करने जा रहा हूं। चले, आज मैं आपको बताऊंगा जो थर्सडे का वर्कआउट प्लान है। इससे पहले मैंने आपको वेडनेसडे का वर्कआउट प्लान बता चुका हूं इस वीक का, तो आपको थर्सडे का जो वर्कआउट प्लान है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, ये वर्कआउट आपके सामने। हमको पहुंच जाना है अपने ग्राउंड पर। कोई 400 मीटर का लैब होना चाहिए जहां पर आप प्रैक्टिस करते हो। आपको स्पीड वर्कआउट सिर्फ कच्चे ट्रैक पर ही करना चाहिए, ना कि रोड पर। अगर आप रोड पर करते हैं तो आपको इंजरी आने के चांस ज़्यादा हैं, आपकी मसल्स क्रैम्प हो सकती है। तो आप पहुंच जाएं किसी ग्राउंड पर जो कच्चा हो उस पर। वहां पहुंचने के बाद आपको इजी वार्म अप लेना है। वार्म अप किस तरीके से लेना है आपको मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। आपको अपनी बॉडी को इस तरीके से वार्म अप लेना है, मतलब आपको इस तरीके से इजी रन कर लेना है। वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। इजी रन कर लेना है। ये जो हमारा बेस है उसको सही तरीके से कर लेना है। आपको इजी रन कर लेना है इस तरीके से। सर्दी काफी आ गई है तो आपको इजी 15 मिनट या 20 मिनट आराम से वार्म अप लेना है। इसके बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेना है। स्ट्रेच किस पार्ट को करना है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। इस तरीके से आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। इस तरीके से ये फर्स्ट स्ट्रेच हो गया। इसके बाद अपनी नीक को अच्छी तरीके से स्ट्रेच कीजिए। इसके बाद अपने शोल्डर को स्ट्रेच कीजिए ये। इसके बाद अपनी ग्लूट्स मसल्स को स्ट्रेच कीजिए इस तरीके से। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप ये। इसके बाद हम चलते हैं अपनी लोअर बॉडी पर। लोअर बॉडी में सबसे पहले एंकल को स्ट्रेच कीजिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कीजिए ये। फिर अपनी फ्रंट हैमस्ट्रिंग, फिर ये और फिर ये करने के बाद आपको ये अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से खोल लेना है क्योंकि सर्दी में इंजरी आने के चांस ज्यादा हैं। इसके बाद ये और इसके बाद ये। अब हमारी बॉडी रेडी हो चुकी है किसी भी वर्कआउट को करने के लिए। लेकिन हमको करना क्या है, हमको लेना है अब स्ट्राइड या फिर एबीसी ड्रिल। हम पहले एबीसी ड्रिल ले सकते हैं क्योंकि हमारी मसल्स अभी खुली नहीं है सही तरीके से। तो फर्स्ट ड्रिल जो हमारी ये होगी, इस तरीके से आपको फर्स्ट ड्रिल लेनी है। ये हमारी 20 मिनट चलने के बाद आपको सेकंड ड्रिल लेनी है इस तरीके से। आपको सेकंड ड्रिल इस तरीके से लेनी है, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। मैं आपको फिजिकली करके दिखा रहा हूं क्योंकि अगर आप सही तरीके से नहीं करोगे वार्म अप या एबीसी ड्रिल तो आपको इंजरी आने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। जो सेकंड लास्ट ड्रिल है वो भी ले सकते हैं। इसको थोड़ा स्पीड से कर लेना है। ये थर्ड ड्रिल हो गई हमारी। जो फोर्थ ड्रिल है हमारी ये वो हो गई।
ये हमारी 4 ड्रिल हो चुकी है। अब हम ABC ड्रिल से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमको लेनी है स्ट्राइड, अपनी मसल्स को खोलने के लिए, अपनी मसल्स को रेडी कर लेने के लिए, क्योंकि हमें स्पीड वर्कआउट करना है। सो फर्स्ट स्ट्राइड हमारी देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपको लेनी है। कितने मीटर की स्ट्राइड लेनी है आपको 50 मीटर या फिर 100 मीटर की स्ट्राइड लेनी है। आपको 4 स्ट्राइड लेनी है वर्कआउट से पहले। इस तरीके से आप ले सकते हैं। आपको फटीक नहीं देनी है अपनी बॉडी को बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप फटीक लगा दोगे स्ट्राइड में या फिर ABC ड्रिल में, सो आपकी जो है कैपेसिटी है वो डाउन पड़ जाएगी और आप मैन वर्कआउट नहीं कर पाओगे। इसके बाद अब हम पहुंचते हैं जो मैन वर्कआउट है हमारा। मैन वर्कआउट क्या है आज का हमारा? मैन वर्कआउट है हमारा आज का फास्ट लेग, मतलब आपको स्लो फास्ट करनी है। किस तरीके से करनी है वो आपको 5 मिनट के 3 सेट लगाने हैं। मतलब आपको 5 मिनट स्लो फास्ट करनी है सबसे पहले, फिर आपको 5 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर आपको 5 मिनट स्लो फास्ट करनी है। किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से स्लो फास्ट करनी है। आपको 5 मिनट में शुरू का जो 1 मिनट है इस तरीके से स्लो रनिंग करनी है। मतलब आपको स्लो रन करना है इस तरीके से, जो शुरू वाला हमारा बेस है। इसके बाद जब 1 मिनट हो जाए क्लियर, तो 2 मिनट हमें किस तरीके से भागना है, इस तरीके से हमको भाग लेना है। 2 मिनट के बाद मतलब आपको ग्राउंड पर ही भागते रहना है। 2 मिनट में आप कितनी भी रेस पूरी करें, लेकिन आपको 2 मिनट फास्ट भागना है थोड़ा। फिर इसके बाद आपको 1 मिनट स्लो रखना है, इसके बाद 1 मिनट स्लो रखना है, और फिर आपको 2 मिनट फिर फास्ट रखना है। सो ये आपको एक सेट कर लेने के बाद आपको अपनी बॉडी को 5 मिनट का रेस्ट देना है। फिर आपको फिर यही सेट करने हैं। आपको 3 सेट स्लो फास्ट करने के बाद आपको लेना है कूल डाउन। मतलब आपको मॉर्निंग में ये वर्कआउट हो जाएगा आपका। इसके बाद आपको कूल डाउन इस प्रकार लेना है, अच्छे तरीके से आप ले सकते हैं कूल डाउन। मतलब आपको इजी कूल डाउन लेने के बाद 10 मिनट या फिर 15 मिनट का कूल डाउन लेने के बाद अपने घर चले जाएं, क्योंकि ये स्पीड वर्कआउट चल रहा है, आपको रेस्ट का बहुत जरूरत है। अब चलते हैं, ये हमारा मॉर्निंग वर्कआउट कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं हम इवनिंग वर्कआउट पर। इवनिंग में हमको क्या करना है? इवनिंग में सबसे पहले हमको ग्राउंड पर आ जाना है, किसी अपने होम ग्राउंड पर। वहां पर आने के बाद हमको 4 किलोमीटर रन करना है। कितने के पेस से? हमको 4 किलोमीटर 5 के पेस से रन करना है। इजी रन, मतलब हमको इजी रन कर लेना है 4 के पेस से। इस तरीके से आप रन कर सकते हैं। रन करने के बाद आपको थोड़ा रेस्ट लेना है, मतलब स्ट्रेच कर लेने के बाद आपको 5 स्ट्राइड लगानी है। कूल डाउन होने के बाद आपको कोर एक्सरसाइज करनी है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि कोर एक्सरसाइज किस प्रकार से की जाती हैं। आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, कोर एक्सरसाइज वहां जाकर कर सकते हैं। सो ये था हमारा जो थर्सडे का वर्कआउट प्लान है। तो आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट है मैं आपके ये डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग गाइस।